दोस्तों नमस्कार, मैं फिर आनंद श्रीवास्तव आपके सामने एप्पल क्लासेस। आपको इंग्लिश बुलवाने के लिए जो इंग्लिश की ज़रूरत होगी, जो ज़रूरत है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है और सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कब कब किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। आज मैं आपको बताऊंगा द पास्ट टेंस। पास्ट मतलब बीता हुआ, यानी बीते हुए समय की जब कोई बात करनी हो तो उसको कैसे हम अपने लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसा टेंस है जिसका यूज़ सबसे अधिक किया जाता है। क्योंकि अभी तक जो भी अनुभव हमने किया, जो देखा, या अब से पहले जो कुछ भी होता चला जा रहा है, जो भी मैं करता चला जा रहा हूँ, वो सारा का सारा जो है पास्ट टेंस में होता चला जा रहा है। तो सबसे अधिक मुझे लगता है कि पास्ट टेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बोलने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस मैंने लिखा है कि इस टेंस का यूज जो है वो एक्शन और इवेंट जो अब से पहले घटित हो चुका है उसको बताने के लिए किया जाता है। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और इवेंट विच हैज़ टेकन प्लेस अर्लियर देन नाउ। यानी अब से पहले जो भी घटनाएं, जो भी मैं करता जा रहा हूँ, कोई भी करता जा रहा है, जो समय बीतता जा रहा है, सारा पास्ट टेंस होता चला जा रहा है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे अपने लैंग्वेज में। जो इसका स्ट्रक्चर होता है जब बोलने की शुरुआत करते हैं, पहले बात ये जान जाइए कि जब भी हिंदी बोलते समय अंत में आ ई ए मात्रा के साथ कोई टेंस, कोई सेंटेंस ख़त्म होता है, जैसे बुलाया, देखा, भागा, किया, दौड़ाया, ये सब आ ई ए से ख़त्म हो रहा है, तो समझ जाइए कि उसको हमें पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट करना है, पास्ट टेंस में उसको ट्रांसलेट करना है, पास्ट टेंस में बोलना है। उसके बाद है नहीं आना चाहिए। मैंने उसे बुलाया पास्ट टेंस है, और मैंने उसे बुलाया है वो पास्ट टेंस नहीं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी कोई सेंटेंस अंत में आ ई ए मात्रा के साथ ख़त्म हो जाए, और कभी कभी ये होता है था के साथ ख़त्म होता है, देखा था, रहता था, ये भी पास्ट टेंस का एक पार्ट है। जैसे मेरे गांव में एक राजा रहता था, यानी रहता था, अब नहीं रहता है, तो वो भी पास्ट टेंस में आता है। तो उस स्ट्रक्चर को कैसे हम बनाते हैं, अब देखिए। एक ऐसा टेंस है जो अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। वो आपको आना चाहिए कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कैसे बनाया जाता है। वो रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है, वो आपको जानना चाहिए कि कैसे जो है हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो ई डी ई एन के साथ ख़त्म होते हैं, जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उसमें ई डी एन नहीं होता है। तो इसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस बन जाएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। उसने मेरा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब आ से ख़त्म हुआ तो समझ जाइए कि पास्ट टेंस है। तो यह क्या है, तोड़ना, ब्रेक होता है, उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ब्रोक। तो क्या बोलोगे, ही ब्रोक माई हार्ट। ही सब्जेक्ट हो गया, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक हो गया। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा दिल, तो क्या होगा, माई हार्ट। ही ब्रोक माई हार्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरे दोस्त ने अपना क्लास टॉप किया, आ से ख़त्म हो रहा है, यानी पास्ट टेंस। तो क्या बोलोगे, माई फ्रेंड टॉप्ड। टॉप का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, टॉप्ड हिज क्लास। एक बिल्ली मेरे ऊपर से कूद गई। जंप मतलब कूदना होता है, और उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, जंप्ड। थर्ड फॉर्म भी जंप्ड होगा, रेगुलर वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। तो क्या बोलोगे, ए कैट जंप्ड ओवर माई हेड, यानी आपके ऊपर से कूद के उस पार चली गई। एक और एग्जाम्पल, मेरे गांव में एक राजा रहता था। तो क्या बोलोगे, देयर लिव्ड अ किंग इन माई विलेज। तो लिव मतलब रहना, उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लिव्ड। तो ये आपका ऐसे टेंस बनाए जाते हैं। आपने देखा सब जगह वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया। अब आता है निगेटिव।
अब जब इसका निगेटिव हम जब बनाएंगे तो आपको बता दें कि जब निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और अब हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। नहीं किया, नहीं तोड़ा, नहीं रहता था, तो नहीं आ गया तो डिड नॉट या डिडंट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। अब इन्हीं सब को हम कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस इसका बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट और डिड नॉट या डिडंट दोनों में कोई भी बोल सकते हो। डिड नॉट को अगर जो कॉन्टैक्ट बोलेंगे कॉन्टेक्शन लैंग्वेज में तो डिडंट हो जाएगा, लेकिन जब डिडंट लग जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट यानी सेकेंड फॉर्म का यूज़ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव कभी भी आप बनाएंगे तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि उसके साथ डिड और डिड नॉट लगा रहता है। और एक सेंटेंस में दो सेकेंड फॉर्म नहीं लग पाएंगे। तो अब जैसे पहला ही ब्रोक माई हार्ट, अब वो अगर उसने मेरा दिल नहीं तोड़ा तो वहाँ पे डिड नॉट हो जाएगा, तो कहेगा ही डिड नॉट या ही डिडंट। अब जब डिडंट आ गया तो ब्रोक नहीं होगा, ब्रेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ब्रेक हो जाएगा, ही डिडंट ब्रेक माई हार्ट। दूसरा देखिए, माई फ्रेंड टॉप डिज, अब उसने मेरे दोस्त ने अपना क्लास टॉप नहीं किया तो डिड नॉट लगा दीजिए, तो क्या होगा, माई फ्रेंड डिडंट टॉप हिज क्लास। एक बिल्ली मेरे ऊपर से नहीं कूदी तो क्या आएगा, अ कैट डिड नॉट जंप ओवर माई हेड। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट फॉर्म जंप, टॉप, ब्रेक। एक लास्ट में देखिए, इसमें था देयर लिव्ड ए किंग इन माई विलेज, अब निगेटिव क्या हो जाएगा, देयर डिड नॉट लिव। जब डिड नॉट लग गया तो लिव्ड नहीं होगा, क्या होगा, लिव। तो क्या होगा, देयर डिड नॉट लिव अ किंग इन माई विलेज। तो निगेटिव बनाते समय क्या होगा, डिड नॉट लग जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसका इंट्रोगेटिव, वो इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से। अब इन्हीं सारे चारों सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं जो क्या से शुरू होता है सेंटेंस से। जैसे पहला था कि ही ब्रोक माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब इसको क्वेश्चन बना रहे हो, क्या उसने मेरा दिल तोड़ दिया, क्या पहले से आ रहा है। तो जब भी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जब डिड आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप क्या बोलोगे, डिड जब पहले लगा दोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो डिड ही ब्रेक माई हार्ट, क्या उसने मेरा दिल तोड़ दिया। दूसरा देखिए, क्या मेरे दोस्त ने अपना क्लास टॉप किया, तो क्या से है, तो क्या होगा, डिड माई फ्रेंड टॉप हिज क्लास। टॉप्ड नहीं होगा, क्या होगा, टॉप होगा। उसके बाद क्या एक बिल्ली मेरे ऊपर से कूद गई, क्वेश्चन है, तो क्या होगा, डिड ए कैट जंप, जंप पी है, डिड ए कैट जंप ओवर माई हेड, डिड ए कैट जंप ओवर माई हेड। तो जंप जो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके, अब आ गया कि क्या मेरे गांव में एक राजा रहता था, तो डिड अ किंग लिव इन माई विलेज और डिड देयर लिव अ किंग इन माई विलेज, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब कोई हिंदी का सेंटेंस किससे शुरू होता है, क्या से। जब भी क्या से शुरू होगा तो हमेशा जो डिड से शुरू होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमेशा क्या आएगा, हर जगह देखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आ गया इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जहाँ डिड है वहीं पर डिड नॉट आप लगा दीजिए। दो तरीके से वो स्ट्रक्चर बन सकता है, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या डिडंट लगाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिड के साथ नॉट यहाँ पे जुड़ गया। इन्हीं का बनाते हैं। जैसे क्या उसने मेरा दिल नहीं तोड़ा, तो क्या होगा, डिड ही नॉट ब्रेक माई हार्ट। या जब डिड ही नॉट है चाहे तो आप बोल सकते हो डिडंट ही ब्रेक माई हार्ट। दूसरा है, क्या मेरे दोस्त ने अपना क्लास टॉप नहीं किया, तो आप बोल सकते हो डिड माई फ्रेंड टॉप हिज क्लास और डिड माई फ्रेंड नॉट टॉप हिज क्लास, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। थर्ड है, डिड ए कैट जंप ओवर माई हेड। अब इसका निगेटिव बनेगा, क्या एक बिल्ली मेरे ऊपर से नहीं कूदी, तो क्या बोलोगे, डिडंट अ कैट जंप ओवर माई हेड, या डिड अ कैट नॉट जंप ओवर माई हेड। यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि डिड लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। गलतियाँ यही होती है कि डिड भी लगा देते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लगा देते हैं। उसके बाद लास्ट में, क्या मेरे गांव में एक राजा नहीं रहता था, तो डिड देयर नॉट अ किंग लिव इन माई विलेज, या डिड देयर अ किंग
नॉट लिव इन माई विलेज, आप इसको बोल सकते हैं। या डिंट आप लगा सकें कि डिंट देयर लिव अ किंग इन माई विलेज, तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आ गया आपको WH फॉर्म के बारे में बताऊंगा। WH फॉर्म वो सेंटेंसेस जो बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे शुरू होते हैं, उसी को WH फॉर्म बोलते हैं। तो WH फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH फॉर्म, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी चूंकि डिड आ गया है तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। जैसे उसने तुम्हारा दिल क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, कहाँ तोड़ा, किस लिए तोड़ा, तो अब ये सारे WH फॉर्म है। अब कहाँ होगा तो वेयर हो जाएगा, क्यों होगा तो वाई हो जाएगा, कैसे होगा तो हाउ हो जाएगा, तो वो सारे आप WH फॉर्म में। अब क्यों तोड़ा तो वाई से होगा, तो क्या होगा? वाई डिड ही ब्रेक योर हार्ट, वाई डिड ही। और कैसे तोड़ा तो क्या हो जाएगा? हाउ डिड ही ब्रेक योर हार्ट। कहाँ तोड़ा तो क्या बोलोगे? वेयर डिड ही ब्रेक। यानी WH फॉर्म में आप कब, कहाँ, क्यों, कैसे को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा। कैसे होगा तो हाउ, कहाँ होगा तो वेयर, कब होगा तो व्हेन, क्यों होगा तो वाई। लेकिन अगर जो हु होगा तो हु के साथ देखिए, हु के साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि हु सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? हु वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम्हारा दिल किसने तोड़ा, तो हु के साथ डिड नहीं आएगा। अब क्या बोलोगे? हु वर्ब का सेकेंड फॉर्म ब्रोक, हु ब्रोक योर हार्ट। हु के साथ कभी डिड नहीं लगाइएगा, हु के साथ हमेशा सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि हु सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। खुद सब्जेक्ट जो होगा, इसमें कहीं देख लीजिए, इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरह हुज और विच, ये दोनों ऐसे WH फॉर्म है जिनके बाद ऑब्जेक्ट लाया जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या? हुज, हुज मतलब किसका, और विच मतलब कौन सा। जब भी किसका या कौन सा शब्द आए तो उसके बाद ऑब्जेक्ट सीधे आएगा, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुमने कौन सी किताब खरीदी, कौन सा, कौन सी की इंग्लिश से होगा? विच होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है, तो विच के बाद बुक आएगा, तो क्या होगा? विच बुक डिड यू बाय। लेकिन अगर यही बोलना है कि किसकी किताब खरीदी, तो हम किसकी की इंग्लिश क्या होगा? हुज हो जाएगा। तो उसके बाद ही आपको बोलना पड़ेगा हुज बुक डिड यू बाय। तो आपने क्या देखा? हुज और विच के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, क्योंकि हुज और विच में कन्फ्यूज़न होता है। अब एक चीज़ और बता दूं, ये पास्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस है कि जिसके साथ आप टाइम फैक्टर लगा सकते हो, बीता हुआ समय। जैसे उसने मेरा दिल कल तोड़ा, यानी बीता हुआ तक, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो ही ब्रोक माई हार्ट स्टरडे। लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो कभी भी आप टाइम फैक्टर नहीं लगाएं। इनके साथ आप स्टरडे, डे बिफोर स्टरडे, लास्ट ईयर, लॉन्ग एगो, आप इनके साथ लगा टाइम फैक्टर पास्ट टेंस के साथ ही आप लगा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम फैक्टर लिखा है, यानी इन सब के साथ, चाहे निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब के साथ आप टाइम फैक्टर लगा के बोल सकते हैं। टाइम फैक्टर मतलब बीता हुआ टाइम फैक्टर, परसों, आज सुबह, कल रात। जैसे आप बोलना कि मेरा भाई कल रात लौटा, तो क्या बोलोगे? माई ब्रदर रिटर्न लास्ट नाइट, क्योंकि लौटा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के साथ ही आप टाइम फैक्टर किसी के साथ लगा सकते। जैसे पिछले साल मेरे दोस्त ने टॉप कर दिया, अपना क्लास टॉप किया, पिछला साल, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो माई फ्रेंड टॉप हिज क्लास लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आप लगा सकते हो। मेरे गांव में 100 साल पहले एक राजा रहता था, 100 साल, तो आप बोल सकते हो देयर लिव्ड ए किंग इन माई विलेज 100 years एगो। यानी पास्ट टेंस के साथ ही आप टाइम फैक्टर, बीता हुआ टाइम फैक्टर लगा सकते हो, बढ़िया। बाकी लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी नहीं लगाना जब लास्ट में है आ जाता है। ओके, एक चीज़ और, कभी भी दो पास्ट टेंस एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, वो मीनिंग चेंज हो जाएगा।
जैसे आपको बोलना है कि मैं जब उसके घर गया तो ऑफिस गए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आई वेंट टू हिज हाउस एंड ही वेंट टू हाउस, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो है मैं बाद में पढ़ाऊँगा कि कैसे जब दो पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय में दो एक्शन हो जाते हैं, दो बीता हुआ एक्शन होता है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको सिंपल पास्ट समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस टेंस का यूज़ बहुत अधिक किया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अपने हिसाब से टेंसेस को बताइएगा। अधिकतर कहानियाँ पास्ट टेंस में ही कही जाती थी, तो जब भी आप कहानी कोई कहो तो पास्ट टेंस में कह सकते थे। एक राजा रहता था, देयर लिव्ड ए किंग, उसके दो बेटे थे, ही हैड टू सन्स। तो कहानियाँ जब भी आप बोलोगे अधिकतर पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा पास्ट टेंस का यूज़ करने के लिए। जो मैंने आपको बताया इसको सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं अगले यूनिट में फिर आपको अलग टेंस में बताऊंगा, मैं अब फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे। देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।